विच और अनजान मगलू लोगों। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मुझे कर्स चाइल्ड बुक पसंद क्यों नहीं आई, और बहुत से ऐसे पॉटर हेड्स हैं जिन्हें कर्स चाइल्ड बुक पसंद नहीं आई थी। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ कि मुझे कर्स चाइल्ड बुक पसंद क्यों नहीं आई। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक जेके रोलिंग ने नहीं लिखी है, ये लिखी है जैक ने। अब जैक ने इसे बिल्कुल ही बेकार लिखा है, ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। अगर शायद ये बुक जेके रोलिंग लिखती तो ये और भी बेटर हो सकती थी। अब दोस्तों मेन बात यहाँ पर आती है कि हमें डेथली हैलोस खत्म करने के बाद एक ऐसी बुक चाहिए थी जिसमें हॉगवर्ट्स के बाद की जर्नी, मतलब जो हॉगवर्ट्स का बैटल खत्म हो गया है उसके बाद की जर्नी बताई जाए। लेकिन इस बुक ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ तक कि हम में से कई लोग हैरी पॉटर की सभी कास्ट को पसंद करते हैं, और मैं भी सिर्फ हैरी पॉटर को ही पसंद नहीं करता हूँ, बाकी की पूरी कास्ट को पसंद करता हूँ। लाइक सेमस का बम फोड़ना, उसका विस्फोट करना, फ्रेड जॉर्ज की मस्ती, नेविल और लूना, और बाकी सभी लोगों को हम अच्छे से जानते हैं। बट वो चीज़ कर्स चाइल्ड में हमें देखने को नहीं मिली। किसी भी साइड कैरेक्टर से मैं रिलेट नहीं हुआ हूँ हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड मूवी में। यहाँ तक कि हैरी पॉटर की कास्ट हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड में मिसिंग होगी, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। ना ही सीमस है, ना ही नेविल है, और ना ही लूना है। बुक की स्टार्टिंग में हरमाइनी अपनी बेटी से बोलती है नेविल को हमारा प्यार देना, मीन्स नेविल अब प्रोफेसर है। बट बाद में कभी भी हमें नेविल के बारे में नहीं बताया गया। हैरी पॉटर ने अपनी बेटी का नाम लिली लूना पॉटर रखा। लूना लवगॉड के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया। रेमस लुपिन और निम्फाडोला जिन्होंने हैरी पॉटर के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उनका एक बेटा भी था टेडी लुपिन, और हैरी पॉटर टेडी लुपिन का गॉडफादर था। बट कर्स चाइल्ड में टेडी लुपिन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। रेमस और निम्फाडोरा ने हैरी पॉटर की इतनी मदद की, और दोनों कैरेक्टर मुझे भी पसंद है, तो उनके बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना या लिखना ज़रूर चाहिए था। और ये डेथली हैलोस के बाद की बुक है, तो 2015 में मुझे लगा था कि ये व्हाट हैपेंड आफ्टर हॉगवर्ट्स बैटल को अच्छे से समझा सकेगी। लाइक एबाफोर्थ का क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने फिर टेक ओवर कैसे किया, हॉक्रक्स का राज पूरे विजार्डिंग वर्ल्ड में पता चला या नहीं चला, हैरी रॉन ऑरर कैसे बने थे, क्या प्रक्रिया हुई थी उनकी। बट पूरी कर्स चाइल्ड एक ही चीज़ के अराउंड घूमती रहती है, और वो है टाइम टर्नर और पास्ट। आधी से ज़्यादा स्टोरी पास्ट में ही है, और इन माई ओपिनियन डेथली हैलोस के बाद काफ़ी अच्छी बुक लिखी जा सकती थी, और पुराने कैरेक्टर तो फिर से दिखाने चाहिए ही थे। बुक बस मुझे स्टार्टिंग तक सही लगी जब एल्बस को स्लिथरिन में चुन लिया गया था, बट उसके बाद भी मुझे एल्बस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अपने हॉगवर्ट्स के तीसरे साल में था और फिर भी ये सोचता था कि वो स्लिथरिन में चुन लिया गया है। और भाई हॉगवर्ट्स के तीसरे साल में मतलब इन्होंने एक बुक के अंदर इतने सारे हॉगवर्ट्स के ईयर दिखा दिए यार। ये हम तीसरे चौथे साल में तो ऐसे पहुंच रहे थे जैसे 50-60 पन्ने में तीसरे चौथे साल में पहुंच गए हो यार। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी में सारा प्रोसेस कर दिया, क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी वो कुछ ज़्यादा खास मुझे लगी नहीं थी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। और मेन बात, हम जब किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एंटरटेन नहीं होते, हम सिर्फ एंटरटेन होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम उससे कुछ सीखते भी है। हैरी पॉटर की बुक हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, उससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है हैरी पॉटर सीरीज़ सिखाती है वो है गर्ल पावर, यानी एक लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। ये हमने हैरी पॉटर सीरीज़ में देख लिया है। लेकिन हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड हमें कुछ भी नहीं सिखाती है। पता नहीं ये फालतू में लिख दी गई यार, इससे बेस्ट लिखी जा सकती थी हॉगवर्ट्स के बाद। डेथली हैलोस के बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर हॉगवर्ट्स बैटल का समझने लायक बुक होनी चाहिए थी, बट ये बुक एल्बस, स्कॉर्पियस, डेल्फनी, टाइम टर्नर के आसपास ही घूमती रहती है। और मेरा ओपिनियन ये है कि अगर डेथली हैलोस के बाद कोई बुक लिखी जानी चाहिए थी तो वो यही थी कि हॉगवर्ट्स के बैटल के बाद क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग कोई विलन भी नहीं दिखा रहे ना, अगर आप लोग बाकी इनकी जर्नी दिखा रहे हो, रॉन की, हरमाइनी की, एल्बस की, लूना की, नेविल की, इनकी आप लोग जर्नी दिखा रहे हैं कि ये कैसे कैसे रह रहे हैं, क्या क्या हो गए हैं, वो भी बुक में बेस्ट मान सकता था। लेकिन इस बुक को मैं बेस्ट नहीं मानता हूँ, और ये सबसे वर्स्ट बुक कहूँगा मैं हैरी पॉटर की। लेकिन ये जेके रोलिंग की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि जेके रोलिंग ने ये बुक नहीं लिखी है, जैक ने ये बुक लिखी है। और अगर मैं इस बुक की मिस्टेक निकालने पर आ गया कि इस बुक के अंदर क्या क्या कितनी मिस्टेक है, तो भाई उसके लिए मुझे खुद ही अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बुक के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक है जो कि हैरी पॉटर सीरीज़ से मैच ही नहीं होती है। और बाकी ये बुक ज़्यादा मुझे कुछ खास लगी नहीं। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।